सदन के अंदर मार्शल से फेंकवाना, सदन के बाहर भाजपा का आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन, जिसमें एक पुलिस पर घायल तक नहीं हुआ, कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुआ, लाठियों की बौछार से खून बहाया गया। और आज बेगूसराय के अंदर एक दलित बेटी का चीरहरण करके उसके वस्त्र को तार तार करना, अररिया में सामूहिक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करना, दरभंगा के अंदर, बेनीपुर के अंदर कई जगह कमजोर तबका, शरीफ इंसान आज राजकुमार मेहता को किस तरह से रंगदारी मांगने के एवज में तजिया के नाम पर, मुहर्रम के नाम पर लोगों ने वहां बताया। इसकी उच्च स्तरीय जांच की भी हमने मांग किया, चाकू और तलवार से काट दिया। पूरे बिहार के अंदर भय का वातावरण है। ये जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, एक खास समुदाय के आतताइयों का मनोबल क्यों बढ़ गया? क्यों पूरे बिहार के अंदर दहशत का माहौल खड़ा कर रहा है? और यहाँ के पदाधिकारी कठपुतली क्यों बन गए हैं? कौन ऊपर बैठा हुआ पदाधिकारी है जो दबाव डाल करके संरक्षित कर रहा है? ये जब उच्च स्तरीय सिटिंग जज से जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं एसएसपी और डीएम दोनों को अभी बुलाते हैं और उनको चुनौती देते हैं कि मेरे जांच कमेटी के साथ जाएं। एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, पूरा गांव, दूसरे गांव, अगल बगल की भीड़ झूठ बोल रहा है। आप एफआईआर करते हो, किस आधार पर लोग आरोप लगाते हैं एफआईआर करते हो? क्यों एफआईआर इस पर नहीं कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं। अरे हस्तिनापुर के गुलामों, सत्ता बदलती है और याद रखिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी, ऐसे मानसिकता के हस्तिनापुर के गुलामों का पूरी जांच करा करके कार्रवाई भी करेंगे। मैं धमकी नहीं देता, न्याय की बात करनी चाहिए। हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारी जिम्मेवारी है सरकार की खामी और कमी को, जनता के दर्द को सरकार तक पहुंचाना। प्रशासन की जिम्मेवारी है सत्य से सरकार को अवगत कराना। जब हम ही अपनी जिम्मेवारी से भागने लगेंगे, कैसे कार्रवाई होगी? क्यों अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? मैं एसएसपी से बात करता हूं कि आप जाइए और टीम के साथ जाइए और वहां के लोगों से मिलिए। ये क्या माहौल है? आप सब प्रेस मीडिया के लोग भी तो मेरे साथ थे, आप सब ने देखा है, कई लोग तो लाइव कर रहे थे। सब झूठ बोल रहा है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। ये क्या तमाशा? इतना बड़ा सत्य को असत्य कहने वाले लोगों की जीवा क्यों नहीं कट जाती? क्यों इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं कराती? लोग चित्कार कर रहे, लोगों की आबरू लूटी जा रही, हर दिन नरसंहार हो रहा, और बिहार में कानून का राज है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस उनका कायम है। अरे ये कुर्सी के लिए सिद्धांत विहीन कितना समझौता कर चुके, और इस बिहार को जलाने में और बिहार की बर्बादी के सबसे बड़े नायक के रूप में ये अपने को जो पेश कर रहे हैं। मैं पहले भी बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले ये कुर्सी पर नहीं रहेंगे, और तब इनको अपने धृतराष्ट्र का जो रोल अदा कर रहे हैं और बिहार को महाभारत में ढकेल रहे हैं, इस पाप के पश्चाताप में इनको जलना पड़ेगा। बिहार जिस तरह से जल रहा है, समय रहते नहीं बचाने का और न्याय करने का काम नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग आए हैं, दलित, गरीब, कमजोर, हर तबका के लोगों की जबान में आवाज आ गई, सत्य को बोलने लगा, प्रेस मीडिया के सामने कहने लगा, इंटरनेट से दबा रहा है आवाज को। देश के लोग नहीं जान सके, सुन नहीं सके, छुपाया जा रहा है। और उस कैंडल मार्च वाले को भी मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की इतनी बड़ी बर्बरतापूर्ण घटना में क्यों आवाज नहीं निकलती है इन लोगों का? क्यों कैंडल मार्च नहीं होता? ऐसे तथाकथित धर्मनिरपेक्षता मानने वाले लोग
से भी पूछना चाहता हूं, क्यों यहाँ पर क्यों व्यवस्था हो गई? घटना के 48 और 72 घंटा के बाद इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत पड़ी? जवाब दे सरकार। बात पैदा करके सत्ता में बने रहने का खेल भाजपा कभी नहीं किया है। अरे भाजपा तो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर चलता है, सामाजिक समरसता की बात करता है। ये वही जयचंद लोग हैं जो राष्ट्र को कमजोर करके सत्ता प्राप्त करने का खेल खेलते हैं।